हेलो एवरीवन। आज हम लोग आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड का कौन क्लास 11 में बेस्ट बोर्ड रहेंगे, क्या हमें लेना चाहिए, आईसीएसई बोर्ड से सीबीएसई बोर्ड में जाना चाहिए या आईसीएसई बोर्ड में ही रहना चाहिए, ये आज हम जानेंगे, बहुत डिटेल में समझेंगे। तो प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आपको आज पूरी डिटेल में समझ में आएगा क्या आईएससी सीएसई से सीबीएसई में स्विच करना चाहिए या नहीं। मतलब क्लास 10th में अगर मेरा आईसीएसई बोर्ड था तो अब क्लास 11 में क्या सीबीएसई बोर्ड ले लेना चाहिए या आईसीएसई में रहना चाहिए, कौन क्लास 11 के लिए बेस्ट बोर्ड क्या रहेगा। तो चलिए पूरी डिटेल में समझते हैं। तो आप 10th के बाद 11th एंड 12th कीजिएगा, मिस की इसको बोलते हैं इंटर। तो यहाँ से आपकी 3 रास्ते आते हैं। एक आपका साइंस जो होते हैं आपके पीसीएम, साइंस जो होगा वो पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री आपकी बायोलॉजी। अगर पीसीएम लेते हो तो इंजीनियरिंग लाइन में जाओगे, और ए आपके पीसीबी लेते हो तो आप मेडिकल लाइन में जाओगे। बाकी यहां से फिर ए साइंस होती, फिर कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडी एक कॉमर्स के लिए है। फिर तीसरा जो है आर्ट्स है, ए ह्यूमैनिटीज एंड सोशल स्टडीज। ये 3 सब्जेक्ट आपकी बच जाते हैं इंटर में। तो बहुत कोई साइंस लेना चाहता है, बहुत कोई कॉमर्स लेना चाहते हैं, बहुत कोई आर्ट्स लेना चाहते हैं। तो यहाँ एक पूरे डिटेल में सारे के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले लैंग्वेज फोकस देखते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज आपका दोनों बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, लैंग्वेज पे फोकस होता है कि सर जो आपकी आईसीएसई बोर्ड वाला होता है, स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन इंग्लिश लिटरेचर एंड ग्रामर आर मोर डिटेल्ड। कि आप आईसीएसई में अगर इंग्लिश पढ़ रहे हो तो वहां पे आप डिटेल्ड में पढ़ोगे, बहुत ज्यादा डिटेल्ड में पढ़ोगे। लेकिन अगर सीबीएसई में पढ़ रहे हो तो इंग्लिश तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे इंटेंसिव कंपेयर्ड है, लेस इंटेंसिव कंपेयर्ड है, आईसीएसई के कंपेयर में कम पढ़ना पड़ता है। तो आईसीएसई बोर्ड में आप यहाँ सब्जेक्ट के बारे में समझ रहे हैं कि इंग्लिश में आईसीएसई में आप महारथी बन जाओगे आईसीएसई बोर्ड में। लेकिन सीबीएसई बोर्ड में बस आप कुछ इंपॉर्टेंट समझोगे, उतना जितना आईसीएसई में सीखोगे उतना यहाँ पे सीबीएसई में नहीं सीख पाओगे। अब जो आते हैं साइंस एंड मैथ्स। साइंस और मैथ्स जब आईसीएसई में हम पढ़ते हैं तो ये मोर डिटेल्ड और आपकी एप्लीकेशंस होते हैं, विथ प्रूफ होता है। बेस्ट फोकसेज ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज पे भी फोकस किए जाते हैं, और इन डेप्थ कॉन्सेप्ट जो होता है डेप्थ में समझते हैं। लेकिन सिलेबस सेम होता है, साइंस और मैथ्स का आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी सारे सब्जेक्ट आपके सेम होते हैं, सिलेबस भी सेम है। सीबीएसई में जो होता है मोर फॉर्मूले बेस्ड होते हैं और स्ट्रक्चर किया हुआ होता है, इजियर टू फॉलो फॉर स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जैसे जेई या नीट करना चाहते हो तो सीबीएसई बेस्ड होता है, इजियर होता है स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करने के लिए। आगे अब आते हैं नेक्स्ट जो सब्जेक्ट आपकी आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल स्टडीज। अगर कोई आर्ट्स लेता तो आर्ट्स में अगर आईसीएसई में क्या होता है, ब्रॉडर सिलेबस होता है, ज्यादा सिलेबस होते हैं, डिटेल्ड सिलेबस होता है। लेकिन सीबीएसई में रिलेटिवली आपकी कॉन्साइज मैनर में होता है, थोड़ा कम सिलेबस होता है और आपकी कॉन्साइज में होती है। नेक्स्ट आपके आते हैं कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज। तो आईसीएसई में आपके मोर डिटेल आपकी क्यूरिकुलम होता है सब्जेक्ट्स में, जैसे कॉमर्शियल स्टडीज, इकोनॉमिक्स डिटेल्ड में पढ़ना पड़ता है, इन डेप्थ में पढ़ना पड़ता है। लेकिन सीबीएसई में बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स को कवर्ड किया जाता है पूरी अच्छे से, लेकिन विथ ए मोर एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच होता है कि एग्जाम ओरिएंटेड रहता है, सिर्फ उसमें डिटेल्ड उतना आईसीएसई के जैसा नहीं होती है। अब आते हैं नेक्स्ट बातें कि स्किल बेस्ड एंड इलेक्टिव्स।
आईसीएसई जो होता है वो ऑफर सब्जेक्ट्स करते हैं इन्वायरमेंटल साइंस, होम साइंस, फैशन डिजाइन, इवन कंप्यूटर साइंस एट एन एडवांस लेवल। वो एडवांस लेवल तक वो आपको यहाँ पे सीखने को ये सब सब्जेक्ट ऑफर किया जाता है। लेकिन सीबीएसई में आपकी ऑफर्स वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, फिजिकल एजुकेशन होता है विथ फ्यूअर चॉइसेज कंपेयर टू आईसीएसई। आईसीएसई से कम यहाँ पे आपको सिलेक्ट किया, जैसे फिजिकल एजुकेशन हो गए, आर्ट्स एंड क्राफ्ट हो गए, आर्ट्स हो गया, ये सब आपको यहाँ पे आर्ट्स कलाकारी, ठीक है, और ये आपकी पेंटिंग हो गए, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन आईसीएसई से कम यहाँ पे ऑफर होते हैं वोकेशनल कोर्सेज। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, तो कौन दोनों में बेस्ट बोर्ड है? तो आईसीएसई बेटर है जो स्टूडेंट अगर ब्रॉडर में सब्जेक्ट रेंज या लर्निंग जो आपकी ब्रॉडर में पढ़ना चाहता है, डिटेल्स में कंसेप्ट में पढ़ना चाहता है, इंग्लिश का स्ट्रॉन्ग स्किल्स चाहते हैं, तो वो स्टूडेंट के लिए आईसीएसई बोर्ड मस्त है, अच्छे हैं। कि जिसे इंग्लिश स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग करना हो, जिसे एडवोकेट, लॉयर ये सब बनना चाहते हैं, जजेस बनना चाहते हैं, तो उनके लिए आईसीएसई, फॉरेन में जाके पढ़ना चाहते हैं तो आईसीएसई उसके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे डिटेल्ड सिलेबस में पढ़ोगे, कंसेप्चुअल आपकी लर्निंग करोगे, इंग्लिश में आपका स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। अब जो आते हैं सीबीएसई, सीबीएसई उन स्टूडेंटों के लिए बेटर है जो इंडियन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसे जेई मेंस हो गए, एडवांस हो गया, नीट हो गए, गवर्नमेंट जॉब्स हो गए, तो उनका जो स्ट्रक्चर और कॉन्सेप्ट सिलेबस के कारण आपका वो सीबीएसई चूज कर सकती है। तो दोनों में क्लियर हो चुका होगा कि आपकी आईसीएसई जो होते हैं डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया हो रहता है, सीबीएसई में उतना ही रहता है जितना उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए चाहिए। तो दोनों आईसीएसई और सीबीएसई में अब पता चल गया दोनों बोर्ड अच्छे होते हैं। तो अब चलते हैं आगे, बोलते हैं कि कैरियर पाथ और एग्जाम टाइप और बेस्ट बोर्ड कौन रहेगा। अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहती है, ओपीएससी या स्टेट पीसीएस, तो आईसीएसई बोर्ड बेस्ट है कि आईसीएसई बोर्ड ले, दोनों बोर्ड ले सकते हो, लेकिन आईसीएसई बोर्ड में ज्यादा डिटेल में समझोगे। अगर इंजीनियरिंग, जेई, बीट सेट या बीआईटी, ट्रिपल ई वगैरह का एग्जाम देना चाहते हो, ये स्टेट गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग कॉलेज में एग्जाम देना चाहते हो, इंजीनियरिंग करना चाहते हो, तो आप सीबीएसई बोर्ड में चले जाओ, क्योंकि आपको तैयारी प्रिपरेशन करना होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, इसीलिए आप सीबीएसई बोर्ड में चले जाएं। सीबीएसई बोर्ड अच्छा रहेगा। ये नहीं कि आईसीएसई नहीं ले सकते, आईसीएसई ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे टाइम आपको कम मिलेगा प्रिपरेशन करने के लिए, यहाँ पे ज्यादा मिलेंगे। अब आते हैं मेडिकल। मेडिकल अगर नीट, एम्स, स्टेट गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज को अगर लेना चाहते हो तो नीट एग्जाम देना पड़ेगा, पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो ये आपको सीबीएसई आप चूज कर सकती हो, सीबीएसई बोर्ड ले सकती हो। अगर मेडिकल तैयारी करना है, डॉक्टर बनना है, तो सीबीएसई लेकर आप प्रिपरेशन कर सकती हो। अगर जजेज, लॉयर्स, एडवोकेट्स बनना है आपको लाइफ में, तो आईसीएसई बोर्ड ले, ज्यादा डिटेल में यहाँ पे इंग्लिश वगैरह सारे चीज आप डिटेल में पढ़ोगे। अगर बैंकिंग एंड गवर्नमेंट जॉब, एसएससी, आईबीपीएस, आरआरबी, रेलवे एग्जाम्स, ये सब आपको देने हैं, तो सीबीएसई बोर्ड को चूज करें। अगर कॉमर्स एंड फाइनेंस, सीए, सीएस, सीएमए, सीएफए का एग्जाम देना है और क्लियर करना है, तो सीबीएसई या आईसीएसई आप ले सकते हो। तो यहाँ पे सीबीएसई ज्यादा प्रीफर है, उसके बाद आप आईसीएसई ले सकते हो। अगर मैनेजमेंट करना है, एमबीए, कैट, मैट, जेट या जीमेट, तो आप आईसीएसई बोर्ड ले, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईसीएसई बोर्ड ले, और अगर सीबीएसई लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अब आगे जो आते हैं कंप्यूटर साइंस या आईटी अगर करना चाहते हो, तो आईसीएसई बोर्ड पहले प्रीफर करें, उसके बाद सीबीएसई चाहना चाहते हो तो क्योंकि आईसीएसई बोर्ड में कंप्यूटर साइंस और आईटी आपके बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। आप फाइन आर्ट्स या मीडिया में अगर आपको जॉब लेना है या काम करना है, तो आईसीएसई बोर्ड लेकर आप पढ़े। एब्रॉड स्टडीज अगर करना चाहते हो, बाहर में जाकर आप पढ़ना चाहते हो विदेशों में,
सेट, आईलेट्स, टॉफेल, जीआरई, जीमेट, अगर ये सब एग्जाम देना चाहते हैं तो आप आईसीएसई बोर्ड लेकर पढ़ाई करें। आईसीएसई बोर्ड लेके पढ़ाई करें तो आपको समझ में आ चुका होगा कि क्या सब्जेक्ट लेकर हमें आईसीएसई से करना है या सीबीएसई से। तो आप जरूर कमेंट करके बताएं हमें कि आप क्या लेकर क्लास 11 को कंटिन्यू कर रहे हो, आप सीबीएसई और आप अपना ड्रीम के साथ जरूर कमेंट करें। थैंक यू।